चुके हैं मॉन्स्टर जिम और मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जिन्होंने मुझे हेल्प किया ड्यूरिंग माय सीनियर नेशनल। तो हमारे साथ दो भैया जुड़े हैं जिन्होंने पूरा सीनियर नेशनल में हमें हेल्प किया है ट्रेनिंग, क्योंकि यहीं पे करी है हमने 60-70 डेज़ की। तो आप कुछ बताना चाहेंगे क्योंकि जो हमारा गोल्ड मेडल आया है उसके पीछे क्या राज रहा है हमारा यहाँ पे? भाई आपने से बड़ी भाई आपकी मेहनत और लगन दोनों सपोर्ट रही। आपने अच्छी मेहनत करी है जिम के अंदर, उसके पीछे आपका जो नहीं मतलब कि मेडल आया वो ठीक है, लेकिन आपने बहुत हेल्प करी है। मेहनत आपकी है ना भाई, हमने हेल्प करी है, आपकी मेहनत है, मेहनत के ऊपर आपको मेडल मिला हुआ है। क्योंकि लोडिंग करना और किसी लिफ्टर को सपोर्ट करना ये बात है एक नॉर्मल जिम के अंदर, जो कि हाँ जी फुल सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ही मेरी पूरी पट्टी बांधी जितने भी हैवी सेशंस हुए हैं। पट्टी बांधने माहिर है। हाँ जी, मुझे पट्टी बांधनी आती नहीं थी, पर लेकिन जब मैंने देखा कि हाँ भाई इस तरीके से भी पट्टी बांधते हैं, शुरू में मुझे दिक्कत होती थी पट्टी बांधने में, पर लेकिन जब मैंने सीखा और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी चीज़ें हमने इनसे सीखी हैं। हम मेहनत पहले भी करते थे, पर उसी मेहनत को हमने तरीके से करना कि भाई किस तरीके से मेहनत को करना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, किस तरीके से हेल्प देनी चाहिए और वर्कआउट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सब हमने इनसे सीखा है। और इनकी लगन कि हम दोनों भाई कायल हैं, क्योंकि तो देख के इनको लड़कियां तो हमने बहुत सारी देखी, हमने लड़के भी देखे जिम के अंदर, पर लेकिन जो डेडिकेशन इनके अंदर है ना, जो जुनून इनके अंदर है, वो जुनून हर किसी के अंदर नहीं मिलता है। और मज़ेदारी वाली बात, जब हम एक्सरसाइज करते थे, वेट मारते थे चेस्ट पे, किसी भी एक्सरसाइज में, तो हमें लगता था कि हम बहुत हैवी मारते हैं, पर लेकिन जब हम इनके साथ आए तब हमें पता लगा कि हैवी वेट होता क्या है, रेपिटेशन होता क्या है, और किस तरीके से अपनी बॉडी के ऊपर कैसे लोड डालना है। तो और मैं एक चीज़ वो कहूँगा कि भगवान से एक ही चीज़ कहूँगा कि इनकी मेहनत जो है उसका फल इनको ज़रूर मिले। और जो मेडल मिला है हमारा, उसमें योगदान सिर्फ इतना है कि हमने इनको सपोर्ट करी, ठीक है, मेहनत इनकी थी और इन्होंने कभी भी अपना वर्कआउट मिस नहीं करा, अपनी डाइट कभी भी ब्रेक नहीं करी, ठीक है ना, और एक्सरसाइज में कभी भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। जो एक्सरसाइज करनी है वो करनी है, और इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जब ये वीडियो बनाती हैं, वीडियो बना के डालती हैं, तो मैं सभी अपनी बहनों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी एक्सरसाइज करना चाहती हैं तो इनको फॉलो भी करें, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बाकी लर्निंग एटीट्यूड अपना अपना होता है, हमने भी बहुत कुछ सीखा है इनसे। इवन कि मैं भी ये कहना चाहूँगी कि इस एज में आपने यंगस्टर्स देखे होंगे जो कि छुट्टी मारते हैं, बट दे आर वन ऑफ देम जो कि रेगुलर आते हैं। इतना फिटनेस मेंटेन रखा हुआ है, वो ही एक बहुत बड़ी बात है आपस में, वरना तो आपको पता है कोई भी नहीं आता इस एज के अंदर, स्पेशली अराउंड 40-50 कोई भी नहीं आता। इवन कि मेरे घर से मेरे पेरेंट्स भी नहीं आते, बट दे आर कमिंग, सो ऑब्वियसली हैट्स ऑफ टू यू एंड थैंक यू सो मच। आपने इतना हेल्प किया, क्योंकि आपके बिना भी ये पॉसिबल नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, एंड सो थैंक यू सो मच। तो हम मॉन्स्टर जिम आ चुके हैं जहाँ से मैंने अपना पूरा वर्कआउट किया है, तो आज हम उनके ओनर से मिलते हैं। सो प्रकाश भी है यहाँ पे हमारे साथ, एंड जितना भी हमने ट्रेनिंग किया है यहीं पे किया। मैं थैंकफुल करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जिम में वेट भी नहीं होता, बट इन्होंने हमारा मेटल का वेट ला के रखा हुआ है फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, कि आओ यहाँ पे आके सब ट्रेनिंग करो, यही बहुत बड़ी बात है। एंड गोल्ड मेडल के लिए हम थैंकफुल होना चाहेंगे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुविधा के लिए हमारे मतलब जीत के आए, तो मतलब जीत के नेशनल में जीत के आए, उसके लिए मतलब बहुत दिल से मतलब हम भी मतलब बिल्कुल खुश हुए हैं, है ना। और जिम के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम यही मोटिवेट करना चाहेंगे कि आप अच्छा वेट करो। यहाँ पे भैया पूरी अपनी गाइडेंस देते हैं, वेट मतलब ट्रेनिंग हो गई, बॉडी बिल्डिंग हो गई, या अपना कोई भी डाइट्स रिलेटेड। यहाँ के जितने भी लोकल के लोग हैं, दे कैन कम एंड विजिट द मॉन्स्टर जिम एंड यू विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस जिम। इसीलिए यहाँ पे ना सारा मैंने लोहे का सामान रखा हुआ है, मतलब ओलंपिक बाहर के साथ है, प्रॉपर 20 kg का है वो। मतलब यहीं से मतलब बच्चों को मतलब पावर लिफ्टिंग में आगे बढ़ेंगे बोल के मैंने जिम मतलब कर रखा है, उस हिसाब से सेट। वही
पूरा अपना बेस्ट देता हूँ इसमें भी। जिम में कोई बच्चा थोड़ा और आगे बढ़े। हमारे साथ जिम जुड़ चुके हैं, जिम के बडीज। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, दैट इज़ पहले आप बताओ कि कितना टाइम हो गया आप लोगों को जिम करते हुए? 2 साल से ऊपर, मतलब 2 साल 3 महीने। ओके। मेरे को 2.5 साल से ऊपर हो चुका है। 3 साल। हाँ, मतलब उसके 2.5 साल से ऊपर ही। 3 साल। ठीक है, ओके। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं भी अपनी ट्रेनिंग यहीं पे करती हूँ जिम के अंदर। आपको पता है कि यहाँ पे कोई और पावर लिफ्टर नहीं है, बट उन सब के बीच में रह के भी ट्रेनिंग करना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। एंड अभी रिसेंटली जैसे सीनियर नेशनल खेला है तो उसमें हमारा गोल्ड मेडल भी आया है। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहोगे कि उसके पीछे की मेहनत किसकी है और कितने लोगों का उसमें सपोर्ट रहा है? वो सब तो देखो आपकी मेहनत है, आपका हार्ड वर्क है, कितने सालों से आप ट्रेनिंग कर रहे हो। जिम में भी देखते हैं आप अकेले लगे रहते हो, इसी लाइन में हो आप काफ़ी टाइम से, और कोई पावर लिफ्टर है नहीं। मेहनत करते हो उतना आपको वो नहीं मिलता, मतलब नहीं वो कहते हैं एप्रिशिएशन नहीं मिलता, एप्रिशिएशन नहीं मिलता है सरकार की तरफ से। मिलना चाहिए वो सब भी, वो ज़रूरी है इसमें, इस लाइन में आगे बढ़ना है तो। और जिम में कोई है भी नहीं पावर लिफ्टर इतना नॉलेज वाला, तब भी आप अकेले लगे रहते हो, वो एक अलग ही बहुत बड़ी बात है। इतना मोटिवेशन आता नहीं है अकेले कभी करने का। हैवी बेंच मारना, स्क्वाट्स मारना आसान बात नहीं है। हाँ, और वो भी एक लड़की के लिए। लड़की के लिए। लड़का हो तो चलो हाँ ठीक है मार लेगा ये सब वो सब। लड़की हो तो एक अलग मोटिवेशन शौक हो जाते हैं कि इतना, एक अलग मोटिवेशन आती है। हाँ, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेडल मेरा ही नहीं है और पूरे जिम वाले लोगों का है, क्योंकि उन सबका ही सपोर्ट रहा है। चाहे हमारी लेट ट्रेनिंग भी हो, कई बार हम काफ़ी लेट भी हो जाते हैं, पट्टी बांधना हो, लोडिंग करना हो, वो सब चीज़ों में बहुत सबका हेल्प रहा है, तभी ये मैं अपना बेस्ट दे पाई हूँ नेशनल के अंदर। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। आप अपना नेम शेयर कर दो प्लीज़। मेरा नाम उत्कर्ष। मेरा नाम अभिषेक राणा। ओके, थैंक यू। So here we are with our coach, Shahnawaz Manglate from the Central Railway. So we are going to ask the question, that is कि जो अभी हमने सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है, so how much sacrifice we all have done it for that medal? So we have focused on 3 things like practice, diet and recovery. For practice, she was doing in a नॉन पावर लिफ्टिंग जिम, एक जिम जो फिटनेस का जिम है, उधर पावर लिफ्टिंग सेट वगैरह, मगर देयर वाज नो पावर लिफ्टर्स एक्चुअली, बट द जिम का जो भी उसका साथ वाला है बहुत हेल्प किया उसको, और उसने अपना मैक्सिमम, उसका वजह से क्या होता है कि शी वाज नॉट एबल टू परफॉर्म हर मैक्सिमम लिफ्ट इन द जिम। सो उसने जो वेट को कम रख के, रेपिटेशन ज़्यादा रख के उसको प्रैक्टिस किया है। एंड अनदर थिंग इज़ अबाउट डाइट। उसको वेट मैनेजमेंट था, सो शी एडेड लाइक कोकोनट वाटर एंड एवरीथिंग, जूस लाइक मौसमी जूस वगैरह ऐड करके वेट मैनेजमेंट भी अच्छा किया। अनदर थिंग इज़ रिकवरी। सो पहले हम लोग 2 टाइम प्रैक्टिस करते थे, नाउ शी इज़ डूइंग, अकेला है तो फिर एक ही टाइम करते हैं। सो हमने रिकवरी का भी पार्ट अच्छा मैनेज किया। सो लास्ट में जाके अपना टोटली कंपटीशन में बहुत बढ़िया हो गया। Yes, that's true. So yes, I would also like to thank to you because whole guidance and the training schedule you were giving. So each day whatever you were giving, we were implementing here, and I think that is helped us a lot. जो भी हमारा ट्रेनिंग का स्केड्यूल था एज पर द सिचुएशन, वी हैव डन इट, एंड उस चीज़ के अंदर हमने अपना मैक्सिमम निकाला। सो आई थिंक दैट्स ऑल क्रेडिट गोज टू यू। सो येस, थैंक यू फॉर योर जॉइनिंग अस। थैंक यू। So he is Subrat Dev, younger brother of Shobita, and he will talk about what she was doing before the practice. मतलब कोलकाता का सीनियर नेशनल में पहले उसने क्या क्या अपने प्रैक्टिस के लिए क्या क्या किया। ओके, आई एम ब्रदर ऑफ शोभिता। तो आप जानते हो पावर लिफ्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर कोई सा भी स्पोर्ट्स का फील्ड हो, एक स्पोर्ट्समैन बहुत मेहनत करता है अपने मोटिव को लेके। और मेरी सिस्टर ने मतलब कंपटीशन से पहले तो वेट मेंटेन करा, और आप सब जानते हो वो चैम्पियन रही है, तो पूरे साल तो वो मेहनत करती ही है कंटिन्यू। शायद ही मेरे को लगा वो कभी भी छुट्टी करती है जिम की।
तो कंटिन्यू जिम जाना और कंपटीशन से पहले अपना बॉडी वेट मेंटेन करा। उसने 3-4 दिन कुछ खाया नहीं, बिल्कुल लाइट खाया बिल्कुल, जिससे कि वेट मेंटेन हो जाए, क्योंकि वेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपनी कैटेगरी में खेलने के लिए। तो वो तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ही है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होना कि मतलब कहीं इधर उधर की चीज़ ना खाना, और फिर एक्सरसाइज बिल्कुल प्रॉपर करना, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मेरे को लगता है मेरी सिस्टर ने उस मेडल के लिए काबिल भी थी और उसने मेहनत भी बहुत करी थी, और एट द एंड आपने उसका आउटकम देखा भी है। वो सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के भी लेकर आई है और बैक टू बैक जीत के आई है। इससे पहले भी सारे चैम्पियंस में जीत कर आई है वो। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर और किसी को भी ऐसा करना है तो उसे भी मतलब स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा टूवर्ड्स अपने गोल के लिए। और लाइव एग्जांपल मेरी सिस्टर शोभिता है ही, आप उनको देखो, या और भी आपके मेंटर्स होंगे, आप उनको देख के मोटिवेट होते रहो और अपने गोल के प्रति मेहनत करते रहो कि हार नहीं माननी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा, वो दिन आएगा आपका जिस दिन के लिए आप मेहनत कर रहे हो। थैंक यू।